हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई देखना कि आज हम क्या करते हैं, प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 1.3 क्या है, क्लास 9 क्या है, क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3 क्या है भाई हम पढ़ने वाले हैं। जहाँ तक क्या है प्रश्नावली थोड़ा सा लंबा है, इससे हम क्या करेंगे, दो पार्ट में क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। इसमें क्या है, पार्ट नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमें क्या होगा 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन जहाँ तक हल हो पाएगा भाई वहाँ तक हम करेंगे। उसको क्या करेंगे, उसके बचे हुए सॉल्व क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, अब वो समय का लॉस ना करते क्या करते हैं, हम चलते हैं आगे में। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 1.3 हमारे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। क्या है, दशमलव प्रसार किस प्रकार का ये है। देखो भाई अपने पास नंबर 1 क्वेश्चन है भाई, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन है कि 36/100 है। क्या है, 36/100। यहाँ भाई इसे हम चेक कैसे करेंगे कि मैं ये शांत है फिर अशांत है। शांत और अशांत रूप में क्या इसे बताना है अपना देखना पास। क्या भाई देखना, यदि हम कोई भी खंड करते हैं भाई, किसी भी संख्या क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। क्या कहते हैं, सही समझ में क्या करते हैं, हम बोल कह रहे हैं किसी भी संख्या का फैक्टर जब हम करते हैं, यदि उसका फैक्टर 2 और 5 के रूप में क्या है, 2 और 5 के रूप में आता है, या फिर नहीं अकेले 2 हो या फिर अकेला 5 भी होगा, तब फिर क्या करेंगे, वो शांत दशमलव कहलाएगा, अन्यथा क्या होगा, शांत दशमलव नहीं कहलाएगा। देखिए हम करते हैं, जैसे मैं क्या करते हैं 100 फैक्टर में इसमें क्या होगा भाई 2 और 5 आएगा। क्या है, 2 और 5 आएगा। इसका भाई 100 का आपके पास क्या है फैक्टर करेंगे, अपना दिखा देते हैं अपन हर एक को कर करके दिखा। इसको क्या है 50 है, 2 × 50 है भाई, 50 का है 2 × 25 लिखते हैं, 25 का 5 × 5 करना। ये 2 में है, 2 का है 2 × 5 का भाई 2 × 2 आया और 2 क्या मेरे पास ये 5 है भाई। इसका फैक्टर किसके रूप में, 2 और 5 के। किसका फैक्टर करना है, अंश का नहीं, हर का हमें फैक्टर करना है। किसका फैक्टर करना है, हर का हमें क्या करना है, फैक्टर करके चेक करना है। इसका फैक्टर किसमें है, 2 और 5 में क्या आ गया, जिसे लिखते हैं भाई इस संख्या कैसे है, शांत दशमलव। कैसे भाई संख्या कैसे है, शांत दशमलव। क्या है, शांत दशमलव। क्या है, शांत दशमलव है, दशमलव 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 है। क्या है, कैसा है, शांत दशमलव है। आई होप मेरे आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन सेकंड में है 1/11। क्या है, 1/11, 1/11 है। अब हमें देखने से ही लग रहा है कि 11 जो है कभी 2 और 5 के फैक्टर में कभी टूटने वाला नहीं है। जब क्या होगा, नहीं टूटेगा तो इसमें क्या कहेंगे भाई, 2 और 5 के फैक्टर में क्या नहीं टूटेगा तो इसमें लिख देंगे भाई क्या दशमलव क्या है, अशांत है। क्या है, दशमलव ऐसा है अशांत दशमलव। क्या है, अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। क्या है, कैसे है, ये अशांत दशमलव हो सकता है, एक है अशांत दशमलव ये है। आगे देखना थर्ड में इसका क्या है, इसका थर्ड देना, इसका में क्या है थर्ड देना। इसका थर्ड दिया है 41/8। क्या है, 41/8, 41/8। 8 कैसे क्या है, 2 × 2 × 2 कैसे, इसका हम कैसे लिखेंगे 2 × 2 × 2। क्या है ना, 2 × 4 में क्या करेंगे, किसका है 2 की पावर 3। अभी क्या है 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, फिर अकेला भी 2 मिलेगा, फिर अकेला 5 मिलेगा, तब फिर क्या होगा, शांत दशमलव का निरूपण कहलाएगा। देखना क्या मिला, अकेला 2 मिला। क्या है, अकेला 2 मिलेगा। कैसा निरूपण होगा भाई, शांत दशमलव निरूपण है। कैसा भाई, शांत दशमलव निरूपण हो गया। देखना इसके बाद में लिखेंगे कैसे लिखेंगे ये शांत दशमलव। क्या लिखेंगे, शांत दशमलव क्या है, दशमलव क्या है 2 वाले। क्या है, सोच में देखना इसे क्या सोच में दशमलव। क्या है 10 उल्टा है 10, सोच में 10 दशमलव के समय शांत दशमलव है। अगले पास क्वेश्चन नंबर 4 इसका है। देखना क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या है 3/13। क्या है मेरे पास 3/13 है। क्या है 3/13 है। देखना क्या 3/13 और क्या है 3/13 है। जब 3/13 है, अब हमें पता है कि जो 13 होता है क्या है, 13 जो होता है वो 2 में टूट पाएगा नंबर भाई 5 में टूट पाएगा। 13 का में 13 होगा, यह क्या होगा 2 और 5 क्या है फैक्टर में नहीं टूटेगा। क्या सीधे दिखाई दे रहा है, क्या है अशांत है। कैसा संख्या है, अशांत। कैसा है, ये अशांत है, अशांत दशमलव। कैसा है, अशांत दशमलव है। कैसा है, अशांत दशमलव है। कैसा है, ये अशांत दशमलव ये है। आगे देखना इसका है 5 का नहीं, चौथा नंबर है 5वां नंबर अपने पास है। क्या है, ये इसका है 5वां नंबर है 2/11। क्या है 2/11। 11 में भाई अभी क्या हैं नीचे 11 कैसा दशमलव था, ये अशांत है। अपने पास यहाँ क्या सीधे सीधे अशांत दिखाई दे। क्या है, अशांत दिखाई दे, सीधे सीधे अशांत
अशांत दिखाई कैसा भाई, अशांत क्या है दिखाई दे रहा है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, दशमलव है कैसा भाई, अशांत का है दशमलव ये है, कैसा हो रहा है ये अशांत दशमलव ये है। आगे ध्यान भाई क्या है इसका 6 नंबर यानी 6 नंबर क्या है पास में, जो 6 नंबर भाई क्या है 320 का है, 320/40 है, 320/40। यहाँ ध्यान भाई ये 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या होता है भाई ये 0 से क्या होता है, ये 0 क्या हो गया कैंसिल का भाई, 0 से देखना क्या है 0 कैंसिल आउट, अपने पास को क्या है भाई 32/4, क्या है 32/4 है। यदि मैं 4 क्या है नीचे ध्यान देंगे हम 2 × 2 क्या है 2 × 2 क्या है आपके पास ये फैक्टर बन रहा है, क्या है 2 × 2 क्या है फैक्टर बन रहा है। जब 2 × 2 का फैक्टर बनेगा इसे कैसा दशमलव भाई ये कैसा होगा, ये शांत दशमलव क्या होगा निरूपण ये होगा, इसलिए शांत दशमलव क्या है ये शांत दशमलव, दशमलव दशमलव कैसा शांत दशमलव है, क्या है शांत दशमलव है। यानी कि हाँ आपने था कि क्वेश्चन क्या होगा क्या है था कितना कहीं भाई पहला नंबर शांत दशमलव है भाई, दूसरा तीसरा शांत दशमलव है, और भाई क्या है लास्ट में है पहला तीसरा और छठवां, क्या है पहला तीसरा और छठवां कैसे आए ये शांत दशमलव है, और 3 कैसा है ये अशांत दशमलव ये आए हैं। आई होप मेरे आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन है इसका सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन क्या है सेकंड, क्वेश्चन क्या है आप जानते हैं कि 1/7 क्या है 1/7 बराबर 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं क्या है बता सकते हैं क्या बता सकते हैं यह क्या है उसे बता सकते हैं कि 2/7 3/7 क्या है बता सकते हैं कि भी होना चाहिए, बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 का 5/7 के दशमलव प्रसार कैसा है, यहाँ कहेंगे यदि हाँ तो कैसे। अब देखना भाई अब हम सीधे सीधे हम कहें कि हमें देखिए 1/हल हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे भाई 1/7 है, 1/7 का मान कितना दिया है भाई 0.14 का है 0.142857 के ऊपर क्या है भाई ऐसा है बार है, इसको क्या है बार कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई 1/7 क्या भाई हमें क्या करना है 2/7 क्या है 2/7 का मान ज्ञात करना है, और 3/7 का मान ज्ञात करना है, और 4/7 का मान ज्ञात करना है। इससे ऐसे करना क्या है कि 5/7 का मान ज्ञात करना है, इसके बाद 6/7 का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है क्या है सॉरी 5 तक ही ज्ञात करना है, कितना भाई 5 तक ही हमें ज्ञात करना है, कितना भाई हमें सिर्फ 5 तक ही ज्ञात करना है। हम यहाँ भाई यदि इसके पेन के पर थोड़ा सा देना हम क्या करते हैं थोड़ा सा अलग से देना, और पास क्या है 2/7 क्या है पास 2/7 में क्या है ना इसको हम कुछ ना इससे ऐसे ऐसे करें 1/2 सही 2 × 1/7 क्या है 2 × 1/7। अब हम ध्यान देना भाई ये क्या है 1/7 क्या है 1/7 यहाँ क्या पास है भाई 1/7 क्या है ये क्या है 1/7 क्या है ये भी क्या है 1/7 ही है, देखना ये भी 1/7 है और 1/7 है यहाँ पे। अगर इसको हम तो कुछ इस तरह से 2 × 1/7 ना 1/7 क्या है भाई 1/7 जो है उसका हम क्या करते हैं वैल्यू रखते हैं, देखना 1/7 का मान कितना है देखना 0.1425857 इसका मान ये वैल्यू मेरे पास क्या हुआ ये आ गया। अब इसका क्या करना है इसमें 2 का सब में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से जो है इसमें करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं जो आगे क्या होगा वही क्या होगा फाइनली आंसर आ जाएगा। हाँ इसमें 7 ना के 14 हो जाएगा 7 ना के 14 के 4 भाई 1 आ जाएगा, फिर 5 ना के 10 का 11 हो जाएगा भाई, और 8 ना के 16 हो जाएगा भाई क्या है 5 ना के 10 और 11 हो जाएगा 8 ना 16 भाई 17 हो जाएगा भाई, और 2 ना के 4 कितना है 5 हो जाएगा भाई, और 2 ना के 4 5 4 ना कितना है 8 हो जाएगा भाई, और 4 ना के 8 2 कम में 2.0 क्या है 0.0 इतने पर क्या है ये 12 है, इतने पर क्या है 12 का फाइनली ये आंसर हो जाएगा भाई, ये फाइनली का आंसर इन 2/7 का है मस्त ये आंसर ये आ गया क्या भाई 2/7 का हुआ ये आंसर आ गया। आगे देखो भाई क्या है पास ये 3/7 3/7 का क्या है इसका भाई 3 × 1/7 3 × 1/7 क्या है भाई 3 × 1/7 है ना 3 × क्या है 3 × 1/7 इसको हम कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं लिख सकते हैं 3 × 1/7 हम अगर इस प्रकार कुछ हम लिख सकते हैं। इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो अपने पास ये 3 आ गया भाई, ये 3 आ गया, और ये 1/7 मान कितना है भाई 0.1428 0.142857
क्या है 0.142857 क्या है इसका ये वैल्यू है। जब ये वैल्यू है भाई इसमें क्या करेंगे हम 3 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, 3 से क्या करेंगे इसमें हम गुणा करा देंगे। जब 3 से इसमें क्या करेंगे गुणा करा देंगे तो अपने पास जो फाइनल आंसर रहेगा वही क्या होगा इसका वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखना इसमें 3 से गुणा कर देना, 3 से गुणा करेंगे देखना 3 7 क्या 21 है, 21 की एक में भाई हाथ कितना है 3 7 21 की एक हाथ कितना है 2 आ जाएगा और फिर 3 बचे 15 15 हो जाएगा 17 हो जाएगा भाई हाथ में 1 हो जाएगा और फिर 8 तरीके 24 24 कितना है 25 में भाई 8 24 है 25 हो जाएगा और फिर 3 गुना के 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा भाई 6 2 8 हो जाएगा और फिर 6 3 गुना के 6 और 2 8 हो जाएगा 4 तरीके 12 हो जाएगा भाई 12 2 हाथ में 1 हो जाएगा भाई और देखना 4 तरीके 12 और फिर 2 हाथ में 1 3 अंक में 3 3 और 1 4 कितना भाई 4.0 इतने पर क्या अपने पास क्या है ये 12 आ जाएगा भाई इतने पर क्या हो जाएगा ये 12 यही क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा भाई इतने पर ये फाइनली आंसर हो जाएगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या है 4/7 है इसको 4/7 क्या लिख सकते हैं 4 × 1/7 4 × 1/7 इसको हम क्या करते हैं कुछ इस प्रकार क्या करते हैं हम लिख लेते हैं। ऐसे लिखने के बाद क्या जरूर है कि 1/4 है उसका हम क्या करेंगे मान रखेंगे और 1/7 है उसका हम क्या करेंगे मान रख करके 4 में क्या करते हैं हम 4 से क्या करेंगे मल्टीपल क्या करते हैं गुणा करा देंगे। गुणा कराने में जो आएगा फाइनल में क्या है आंसर ये हो जाएगा। कुछ में इसी प्रकार से होगा ये फाइनल का आंसर देखा आ जाएगा। क्या हमारे पास है कि 4 × 0.142857 में हम क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं। देखना 7 चौके कितना जाएगा भाई 28 हो जाएगा 7 चौके 28 हाथ में 2 रही 28 के हाथ में 2 और 5 चौके 20 20 2 कितना है 22 के 2 हाथ में 1 आ जाएगा भाई 8 पंजे 40 40 और 2 कितना है मेरा भाई कि 42 हो जाएगा हाथ में 4 4 में कि 8 8 से कितना है 12 हो जाएगा भाई कि 2 हाथ में 1 12 के हाथ एक में है और 4 में कि 8 और 4 12 4 के 16 और कितना है 17 हो जाएगा भाई 17 और 4 में 4 4 और 5 कितना है 5 हो जाएगा 0.0 क्या भाई 0.0 इन सब पर इसके ऊपर क्या था बात है भाई इसलिए इन सब पर भी हम क्या करें बार लगा देंगे। यदि इन सब पर बार नहीं होता तो हम क्या करते हैं इस सब के ऊपर भी क्या करते हैं बार नहीं रहते इसके ऊपर बार पहले दिया था ऑलरेडी इसलिए इसके ऊपर हम क्या करें बार से लगा देंगे क्या बार से लगा देंगे। देखना अगला क्वेश्चन है यहाँ से हम क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं इसका इरेज कर लेते हैं यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं इसको भी हम क्या करते हैं थोड़ी सी इसमें एडजस्ट कर लेते हैं 5/7 के क्या भाई 5/7 इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/7 5 × क्या लिख सकते हैं 1/7 लिखते देखना जब 1/7 लिखेंगे तो यहाँ कहा जाएगा 5 × 1/7 1/7 मान कितना है 0.142857 है क्या है 142,857 है। इसमें क्या करते हैं हम 5 से क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं जो आएगा गुणा करने पर क्या होगा अपना आंसर क्या आएगा देखना 5 7 क्या है 35 आ जाएगा 35 की 5 7 35 की 5 हाथ में 3 आ जाएगा और 5 बचे 25 25 और 3 28 28 की हाथ में 2 है 8 पंजे 40 का है 8 पंजे 40 क्या है 8 पंजे 40 40 में 40 और 2 कितना 42 के 2 हाथ में 4 42 के हाथ में 4 और फिर 5 गुना के 10 10 नहीं 10 8 में 40 5 गुना के 10 10 4 14 क्या भाई 10 4 14 4 हाथ में 1 10 4 में 14 4 में 4 पंजे 20 20 20 में 20 और 21 की एक हाथ में 2 और फिर 4 5 का में 5 5 और 2 7 भाई यदि बुरा कारण कहीं क्या होगा मिस्टेक हो रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं सॉल्व चाहते हैं भाई उसका करना है मल्टीपल करना सही से करा लेना हो समय माइंड ही में भाई थोड़ा सा इधर से अपने इधर हो जाएगा भाई डिस्टर्ब हो जाएगा भाई क्या होगा पूरा थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है इतना इसको हम 10 लगाते हैं इसको इतने पर क्या बार लगाते हैं क्या होगा ये फाइन सब इसका आंसर क्या ये हो गया और इसका आंसर क्या ये हो गया इसका आंसर ये मेरा इसका आंसर क्या हुआ ये हो गया। आई होप क्या होगा आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन नंबर 2 समय क्या होगा आपको ये दोनों क्या किया हम आपको अच्छे से करिए हल करके करा दिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है भाई 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित को क्या है निम्नलिखित को पी वाई के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है क्यू नॉट 0 है क्या भाई क्यू नॉट क्या है 0 है। इसे पी वाई क्यू के रूप में क्या करना है हमें कन्वर्ट करके लिखना है किस में लिखना है पी वाई क्यू के रूप में क्या हमें लिखना है। चलिए क्या करते हैं आपको सिखाते हैं क्या करते हैं समझाते हैं। देखना नंबर 1 क्वेश्चन क्या है नंबर 1 क्वेश्चन है कि जो हमें दिया गया है 0.6 है 0.6 पर क्या है बार है 0.6 पर बार। आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितने संख्या के ऊपर बार है
उतने 10 से हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा हमेशा क्या करेंगे, कराएंगे। क्या है, जितने ऊपर 10 रहेगा, सॉरी जितने ऊपर क्या संख्या ऊपर 12 रहेगा, उतने 10 से हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीपल क्या करेंगे, कराएंगे। देखना हम भाई यहाँ मानेंगे, माना क्या है, माना क्या है, माना x बराबर 0.6। अब है बार का मतलब क्या होता है कि वही संख्या क्या है, बार बार हमसे क्या है वो आती रहेगी। देखना इसको तो हम क्या देते हैं 6 3 से इससे बनाते हैं समीकरण नंबर 1। क्या होता है, समीकरण नंबर 1 बना लिए। अब लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे समीकरण 1 या फिर इसमें भाई लिखेंगे दोनों पक्षों क्या भाई, समीकरण 1 के लिखेंगे, समीकरण 1 के क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से क्या है, 10 से गुणा क्या है, 10 से क्या है, 10 से क्या होगा, 10 से गुणा करने पर देना। इसमें हमारे 10 में, इसको 10 में करेंगे क्या हमारे पास हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। और बराबर इसमें क्या हमारे 10 में लगाएंगे 6.666 हो जाएगा। कितना 4 था, इसमें क्या लिखते 4 लिखते हैं। अब मन से देना, इसका समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखना समीकरण 1 और 2 को हम करते हैं, हल करते हैं। देखना समीकरण 2 में से 2 माइनस 1 क्या है, समीकरण 2 माइनस 1 यानी समीकरण 2 में से क्या कर रहे हैं, 1 को हम क्या करें, घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर घटा लेंगे। अपने पास क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर का मिल जाएगा। देखना समीकरण तो क्या है कि 10x बराबर 6.6666। अब क्या है, समीकरण क्या है, x बराबर 0.6666 4 6 यहाँ हम घटाएंगे भैया, घटाएंगे और क्या होगा, देखना ये 6 में 6 जाएगा 0 बचेगा, इस 6 में 6 जाएगा 0 बचेगा, इस 6 में 6 0, इस 6 में 6 0 पॉइंट यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखना यहाँ घटा के तब करें भाई 9 बचेगा, 9x बराबर। अब दशमलव के बाद 0 पॉइंट कोई नहीं होता है, दशमलव के बाद 0 पॉइंट होता है वो कुछ नहीं होता है। जब कुछ नहीं होता है अपने पास तब आके क्या भाई, क्या आगे भाई लिख देते हैं अपने पास आगे या 9x भाई, 9x बराबर क्या आ जाएगा कि सॉरी हाँ 9x बराबर 6 सही है, 9x का क्या है 6। देखना अब x का क्या चाहिए, मान चाहिए, x का क्या जाएगा 6/9 हो जाएगा। अब 3 के पहाड़ दिन दोनों कट जाएगा, 3 गुना के 6 3 3 का 9 यानी x बराबर कितना आपके पास आ गया 2/3 आ गया। x बराबर कितना भाई 2/3 आ गया, x बराबर कितना भाई 2/3 आ गया। ये क्या आपके पास ये फाइनल का ये आंसर हो जाएगा कितना भाई कि 2/3। x बराबर कितना आपके पास आ गया, ये 2/3 का फाइनल ये आंसर ये आ गया। क्या हुआ भाई, ये फाइनल कितना आंसर आ गया, x बराबर 2/3 कितना भाई फाइनल से कितना आ गया, x बराबर 2/3 क्या हुआ, पहले क्वेश्चन क्या हुआ, ये सॉल्यूशन ये हल हो गया। अब चलते इसका है हम क्या करते हैं, सेकंड हल करते हैं। देखना सेकंड क्या है क्वेश्चन है कि 0 पॉइंट क्या आपके पास में 0.47 क्या है, 0.47 के ऊपर क्या है बार है, क्या है कि 0.47 पर क्या है बार। अगला क्वेश्चन है 0 पॉइंट क्या अपना ध्यान देना, क्या है कि ध्यान दें थोड़ा सा भाई, क्या हो गया यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं क्या हो गया। देखना अपने पास क्या हो गया, देखना कि कहाँ गया क्वेश्चन कहाँ ऐड हो गया। देखना इसको थोड़ा यूज करना है, क्वेश्चन कौन था अपने पास ना, ये क्वेश्चन था भाई क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 3 सेकंड था, इसमें क्या करना है अब हल करना था। इसका करते हैं सेकंड था क्वेश्चन, इसका सेकंड था क्वेश्चन क्या था इसका सेकंड था भाई 0.47 पर बार क्या है, 0.47 पर क्या था भाई ये बार था। क्वेश्चन क्या था ये सेकंड था, 0.47 पर क्या हमारे पास ये बार है। देखना यहाँ कितने संख्या पर बार है, सिर्फ एक, यानी 1 10 से क्या करना है गुणा करना है, हम मानेंगे। देखना माना क्या है, माना है, मानते हैं माना x बराबर क्या है भाई 0.4777 इसका ढेर सारा साथ क्या है, इस मानेंगे समीकरण 1 है। क्या मानेंगे भाई समीकरण 1 है, यहाँ लिखेंगे भाई समीकरण 1 के क्या है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे यहाँ लिखेंगे भाई कि समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर
समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से मल्टीपल क्या हमें गुणा करने पर देखना। आगे देखना क्या है, गुणा करते हैं अपने पास तब क्या प्राप्त होगा ना, इसे हल करते देखना। गुणा जब करेंगे कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और बड़ा कर जाएगा, ध्यान करेंगे तो 0.4777 4 7 में 7 लिखते हैं, 121 में जाएगा, 1 एक्स्ट्रा लिखते हैं ना, ये 10 इसका गुणा करेंगे अपने मन से चाहे जितना मन को उतना क्या लिखिए, 7 लिख लीजिए मेरे भाई, उससे का आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखना इसको देखना, ठीक आ जाएगा ये 10x बराबर, इसमें इसका गुणा करेंगे अपने पास आ जाएगा 4.777 ना, 2 2 4 फिर 6 2 4 ये 5, इसका समीकरण नंबर रखते हैं 2, क्या समीकरण नंबर रखते हैं 2, क्या पास में समीकरण नंबर ये 2 है, समीकरण है इस पास ये 2, यानी 4.777 2 4 5 4 लिख में क्या होगा आपके पास, ये समीकरण नंबर 2 बन गया था। क्या होगा आपके पास, ये समीकरण नंबर ये एक छोटा सा लिखते हैं, ध्यान समीकरण क्या होगा ये 2, यानी भाई ध्यान बगल इसे करते हैं हल कर देना, बगल इसका करना हल कर देना, ठीक है। यहाँ पर हम समीकरण क्या भाई, समीकरण 2 -1 क्या भाई, समीकरण 2 -1। अब क्या है, समीकरण 2 में इसका करते हैं 1 हम क्या करते हैं, यहाँ घटाते हैं भाई, आपके पास जो आएगा उनका आएगा फाइनल ये आंसर हो जाएगा। देखना समीकरण 2 में करते हैं घटा देना, समीकरण 2 क्या हमारे पास है कि 10x क्या हमारे पास ये 10x बराबर क्या है कि 4.777 में 2 2 4 5 7 है, 2 4 5 7 में 2 4 5 7 है, और इसमें इसका एक घटाना क्या आपके पास में कि 0.47777, इसको हमें घटा देना, घटाने का मतलब यहाँ पे माइनस ये लिखा हो जाए माइनस देना। अब 7 में 7 देगा भाई क्या बचेगा 0, 7 में 7 देगा 0 बचेगा, यहाँ भी 7 में 7 देगा 0 बचेगा, यहाँ भी 7 में 7 0 बचेगा, और फिर यहाँ 7 में 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 7 में 4 देगा 3 बचेगा, दशमलव यहाँ का बचेगा 4, यहाँ कितना बचा भाई 9x, क्या हो जाएगा 9x बराबर कितना जाएगा, दशमलव के बाद भाई 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, दशमलव के बाद क्या होता है कि 0 के बाद कोई वैल्यू नहीं होता, देखना दशमलव 0 में इससे पूरा क्या खत्म हो जाएंगे, कितना अपने पास आ गया 9x, क्या आ गया 9x बराबर ये 4.3 है, 9 क्या 4.3, x बराबर कितना जाएगा भाई कि 4.3, क्या भाई 4.3, क्या आपके पास ये 4.3 आ जाएगा, देखना कितना आ जाएगा 9x बराबर 4.3, क्या भाई सर्च कभी का आपने लिखा ये क्या लिख दिया 9 क्या रहेगा बस यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x बराबर 4.3, हमें चाहिए x का मान कितना आ जाएगा 4.3/9 आ जाएगा, 4.3/9, यहाँ इसमें भाई दशमलव यहाँ हटाएंगे नीचे कितना 0 आ जाएगा, यानी कि x कितना आपके पास आ गया, x कितना आएगा ध्यान देना कि देखना x कितना आ गया कि x बराबर अपने पास आ गया 43/90, क्या भाई 43/90, यही क्या होगा भाई अपना क्या होगा फाइनल ये आंसर हो गया, 43 कितना हो गया ये 90, जो क्या होगा अपना ये आंसर ये हो गया, कितना भाई कि 43/90 क्या होगा अपने पास में ये फाइनल आंसर क्या होगा अपने पास ये हो गया 43/90, क्या भाई 43/90 क्या होगा ये क्या होगा फाइनल अपना ये आंसर हो गया, देखना 43 क्या अपने पास होगा ये 90 का होगा ये आंसर हो गया। आगे देखना क्या होगा ये क्वेश्चन में कहता है सेकंड का होगा हल, क्या भाई तुम्हारा इसका क्या है क्वेश्चन नंबर पूरा क्या हो गया भाई कट गया रहता है, क्या पता मैं सॉरी चाहता हूँ भाई, क्या पता है सॉरी चाहता हूँ, क्या भाई मैं सॉरी चाहता हूँ भाई, है ना आगे फिर से चलिए क्या हुआ कि 0 पड़ गया था एक कितना भाई एक का सवाल था भाई क्या है, चलिए ना ये क्या है भाई क्वेश्चन सेकंड में 0.47 इसको क्या किया हम आपको हम हल करा दिए, देखना क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट ये होगा भाई अगला था क्वेश्चन नंबर जो था भाई कि इसका क्या था भाई क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन क्या था भाई क्वेश्चन नंबर अपने पास ये क्या था कि 0 पॉइंट का क्वेश्चन इसका थर्ड था, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड था कि 0.001 क्या भाई 0.001 पर क्या था बार था, नहीं कुछ ऐसे देखना 0.001 पर क्या था भाई बार था, क्या था भाई कि 0.001 क्या थर्ड इसका देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है कि 0.001 पर क्या है भाई बार है, 0.001 पर क्या है बार है, देखना इसका मतलब रखते हैं हम कहते हैं इस प्रकार से इस पे कितने संख्या पर बार है भाई 3 संख्या पर, कितने संख्या पर बार है 3 संख्या पर, जब 3 संख्या पर बार है तो इसमें क्या कहेंगे यानी कि 3 एक बार 3 में 1000 से हम इसमें क्या करेंगे गुणा क्या करेंगे कराएंगे, यानी कि भाई मान लेंगे माना क्या है माना x बराबर 0.001 हमारे 0.001 क्या हमारे 0.001 क्या मान लेते हैं x बराबर 0.001 क्या है इसमें भाई इस समीकरण का मानेंगे हम समीकरण फर्स्ट का मानेंगे समीकरण
क्या होगा इसमें हम समीकरण, क्या होगा समीकरण फर्स्ट बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, समीकरण भाई समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में क्या भाई समीकरण एक के दोनों पक्षों में 1000 से क्या भाई 1000 से गुणा करने पर क्या भाई समीकरण एक के दोनों पक्षों में 1000 से क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे, तब देखना इसमें हम क्या करते हैं हल करते हैं। देखना जब 1000 गुणा करेंगे हम देखना भाई क्या इसमें 1000 क्या करेंगे x में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ये 1000 x हो जाएगा बराबर, इसमें क्या करना भाई 1000 गुणा करना 0.001 में क्या करेंगे हम 1000 से गुणा करेंगे ना भाई 1000 गुणा करेंगे तो तीनों जीरो क्या हट जाएगा भाई, क्या अपने पास ऐसे रहेगा 0.10 x बराबर रहेगा देगा यहाँ सीधे सीधे 1 बचेगा भाई, गुणा करेंगे क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, समीकरण क्या होगा भाई इतना समीकरण नंबर ये 2 हो गया। यहाँ लिखिए भाई अपना समीकरण ये 2 आ गया, देखना समीकरण क्या होगा देखना 2 आ गया, देखना समीकरण क्या भाई 2 आ गया, यहाँ क्या समीकरण ये 2 हो गया। लिखिए भाई समीकरण क्या है समीकरण 2 माइनस फर्स्ट है भाई समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट क्या है समीकरण सेकंड से क्या फर्स्ट का बना के घटा देंगे तो अपने पास है फाइनल आंसर ये आ जाएगा। यहाँ क्या आपके पास है समीकरण 2 यानी कि समीकरण 2 क्या है 1000 x बराबर 0 क्या 1000 x बराबर 1 है भाई, और समीकरण 2 क्या है सॉरी समीकरण 2 क्या है 1000 x बराबर 1 है, और समीकरण 2 क्या है x बराबर 0.00 क्या है 1 है। अब ना इसके दशमलव में जो दशमलव आते हैं इसके पास क्या है हमारा भाई 0 कहते हैं मान लेते हैं। अब घटा मान इसको हमें 0 यहाँ कितना बचेगा देखना, यहाँ पर पास कितना बचेगा कि देखना ये अपने पास ये कितना बचेगा भाई क्या बचेगा इतना, इसके बाद क्या हो गया 1 हो गया भाई, इसके बाद 0.001 क्या भाई देखना, इसको क्या करते हैं भाई थोड़ा सा इसमें हम करेक्शन करते हैं कि ये करेक्शन करते हैं भाई कि देखना ये जो अपने पास है भाई इस समीकरण 2 क्या है भाई समीकरण जो 2 था इसमें इसका क्या करते हैं इसमें करते हैं पॉइंट लगा हमें क्या लिखते हैं 0 0 1 इसमें क्या करते हैं एक अंक बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ करना थोड़ा घटाने का आसानी होगा, क्या भाई घटाने का ये आसानी होगा, क्या आसानी हो जाएगा यहाँ कितना जाएगा 0.001 आ जाएगा 0.1.00 ये 1 क्या होगा आ जाएगा इतना, यहाँ से घटेगा 0 भाई यहाँ से घटेगा 0 यहाँ बचेगा 0 पॉइंट यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा बराबर यहाँ क्या बचेगा 99 9 से निकाल 99 x था हमें चाहिए फाइनल x का 1/9 3 का 9 आ जाएगा बचिए फाइनल का ये आंसर हो जाएगा। मेरे क्या होगा x बराबर 1/9 क्या भाई 999 का ये फाइनल ये आंसर ये आ गया। आई होप मेरे भाई क्या होगा अच्छे से समझ में क्वेश्चन नंबर क्या होगा आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम 1 2 और क्या किए 3 क्या किए हम आपको अच्छे से हल करा दिए। देखना क्वेश्चन क्या इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन क्या हमारे पास भाई 4 है, क्वेश्चन क्या हमारे पास ना ये 4 नंबर क्या है ध्यान देना क्या है देखना कि क्वेश्चन दिया है 0 पॉइंट क्या है 0.999 उसका नाम डैश दिया है को p बाई q रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने क्या भाई आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापकों और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर के सार्थकता पर जांच कीजिए। क्या है सार्थकता पर क्या करना है ये जांच हमें करना है। देखना क्या हमें दिया है यह 0.999 का ढेर सारा इसका क्या है क्या पास है 0 पॉइंट क्या दिया है देखना 0 पॉइंट दिया है मेरे पास ध्यान देना कि 0.999 इसका दिया है ढेर से क्या दिया है 9 किससे क्या दिया है ढेर से क्या है 9 क्या दिए है दिया है, तो हम इस समय ऐसे या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.9 के ऊपर एक बार है, कितने पर बार है एक क्योंकि ढेर से क्या है 9 मतलब क्या 0.9 पर बार बार का मतलब वही संख्या क्या है बार 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 क्या है वो रिपीटेड वो है। देखना यहाँ इसको हम लिख देंगे कि माना x बराबर 0.999 कितनी लिखना है इस मानते हैं समीकरण नंबर हम सॉरी क्या है समीकरण मानते हैं एक मानते हैं क्या मानते हैं समीकरण से हम एक मानते हैं समीकरण इसका मानेंगे हम एक समीकरण का है एक है ये लिखेंगे समीकरण भाई समीकरण एक के दोनों में क्या है दोनों पक्षों में क्या है ना समीकरण एक के दोनों पक्ष में क्या है कितने संख्या ऊपर बार है एक संख्या ऊपर क्या है बार है, यानी एक संख्या मतलब क्या 10 संख्या का गुणा करेंगे समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से क्या है 10 से
10 से गुणा करने पर, 10 का है गुणा करने पर ना, इसमें 10 से गुणा करके आ जाएगा ये 10x हो जाएगा, कितना जाएगा 10x, इसमें करेंगे क्या होगा भाई 0.999 क्या है 3 श्रम यहाँ था, 3 श्रम यहाँ भी लिखनी है, इससे बनाएंगे समीकरण नंबर हम 2, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, समीकरण ये 2 हो गया। जब हमारे पास समीकरण ये 2 आ गया तो लिखेंगे क्या हम समीकरण फर्स्ट समीकरण या लिखेंगे भाई समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 माइनस फर्स्ट का है, यानी समीकरण हम दो में से क्या करते हैं, एक हम क्या करते हैं इधर घटा देते हैं, तो अपने पास क्या होगा ये फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखना 2 में से क्या घटा देना, 2 क्या है भाई देखना 10 है, क्या है ये 10x बराबर क्या है, 10x बराबर 9.99 क्या है 3 9 लिखेंगे भाई, उसको क्या है कि x बराबर क्या है अपने पास ना, x बराबर 0.999, इसको मैं ये क्या रखना है सब्ट्रैक्शन क्या है घटा देते हैं, क्या आपने रखना ये 9 से जाएगा 0 बचेगा, यहाँ फिर 9 से 0 बचेगा, यहाँ 9 से 0 पॉइंट यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 9x हो जाएगा। अब हमें क्या हमें पता है कि दशमलव के बाद 0 वैल्यू कोई नहीं होता है ना, ये तब 9 से 9 का कट जाएगा, x बराबर कितना है भाई, x बराबर कितना आंसर 1 आ गया, x कितना है भाई आंसर 1 है, यही क्या होगा भाई आपके पास ये फाइनली इसका ये आंसर हो जाएगा, क्या भाई फाइनली क्या भाई आंसर ये हो जाएगा। हम क्या किए क्वेश्चन नंबर अब मैं कहिए इससे क्वेश्चन क्या है इस वीडियो में हम क्या किए कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और क्या है 4 पे हम क्या किया आपको हम हल कर देंगे भाई। अब मिलते हैं इसके हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में है इसके हम नेक्स्ट पार्ट में। तब हमें क्या होना है मेरे चैनल का होना नया होना तो चैनल क्या करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करना। अब मैं वीडियो में रखा हो अच्छा लगा एक वीडियो का है कमेंट करना भाई बताना मेरा वीडियो मेरा कैसा लगा।